हेलो दोस्तों, मिश्रा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने सभी एग्जाम की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती आने वाली है। कब तक आएगी, कितनी पोस्ट होंगी, ये सभी जानकारी आप सभी को क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिल्ली पुलिस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आई है सभी प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक ड्रीम जॉब है बहुत सारे कैंडिडेट की जो की भर्ती होना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में हर हाल में। तो यहाँ पर आपको मैं हर एक चीज क्लियर करूंगी इस भर्ती के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके मैं आपकी सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको इसमें भर्ती होना है तो कुछ चीजें अभी से आपको तैयार करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज तो क्वालिफिकेशन है जिसमें आपकी 10+2 यानी 12th मांगी गई है। अगर आपने फिर वो किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपने 12th किया हो किसी भी बोर्ड से हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप मेल है, ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप मेल है तो आपके पास LMV ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। अगर आप मेल है यानी लाइट मोटर व्हीकल, अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का और आप मेल हैं तो जरूर पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे वरना डायरेक्ट आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट। एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है? तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 25। यानी अगर आप 18 के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं और 18 से लेकर अगर आप 25 हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा। अगर आप SC हैं तो आपको 5 साल का, वहीं अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। क्या बताया मैंने? अगर आप SC से हैं तो 5 साल और OBC से हैं तो 3 साल का आपको एज में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड आता है कि आप इसमें सिलेबस क्या रहेगा। आपके सिलेबस की इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें आपके रहेंगे 4 सब्जेक्ट रहेंगे, सभी के बारे में मैं इसमें डिटेल में आपको बता देती हूँ। पहला सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 25 इसमें क्वेश्चन रहेंगे जो होंगे आपके 25 मार्क्स के। वहीं हम इसमें होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जिसके होंगे आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन और 10 ही मार्क्स होंगे इसमें। तो टोटल मिला के आपके क्वेश्चन कितने हुए? 100 और टोटल मार्क्स हुए आपके 100। इसमें ही आपकी रहेगी टाइम ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट, यानी टोटल अगर हम मिलाएं तो 90 मिनट्स इसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेंगी। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही आप अपना एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एग्जाम के बाद आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिजिकल के लिए अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, हाइट की अगर हम बात करते हैं, मेल हैं अगर आप तो 170, वहीं फीमेल हैं तो आपकी 157। अगर इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं, ये सिर्फ मेल में होगा 80 to 85 सेंटीमीटर और फीमेल में आपका नहीं होगा। इसके अलावा आपकी रनिंग होगी जो होगी 1600 मीटर की, 6 मिनट में कंप्लीट करनी है फॉर मेल। इसके अलावा 1600 मीटर की रनिंग है जो आपको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है फॉर फीमेल। लॉन्ग जंप होगी आपकी 14 फीट की, ये मेल के लिए होगी, 10 फीट की होगी आपकी फीमेल के लिए। वहीं अगर आप मेल हैं तो आपकी हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच और फीमेल की होगी आपकी 3 फीट। ये था आपका फिजिकल। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका यही होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। भर्ती की अगर हम बात करें तो देखो, नई भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। वहीं आपका जो MOU होता है
वो भी यानी MOU वो होता है दो लोगों के बीच में एक समझौता। भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए वो भी साइन हो चुका है। तो दोनों ही मेन चीज़ हैं, इनके बिना भर्ती नहीं हो सकती। अगर मान के चलो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है यानी कि पोस्ट वेकेंट नहीं है तो भर्ती आने का मतलब नहीं है। और MOU साइन नहीं हुआ है यानी कि अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे हमारे पास हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, एक मिनट दूसरा नोटिस देखते हैं। ये देखिए 2 जुलाई का आपका नोटिस है जिसमें आपको क्लियर कर दिया गया था कि इसमें 5,512 आने वाली है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, यानी 5,512 पोस्ट इसमें आने वाली है। ये इसमें क्लियर कर दिया गया था। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आप 5 से 6,000 वैकेंसी मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, ना ही कंफर्म है कि इतनी वैकेंसीज आपकी आए। हाँ लेकिन ये है कि आपको इतनी वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं 5 से 6,000। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो आप ये देखिए RTI का लेटेस्ट अप्लाई है जिसमें ये 8 अगस्त का दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा है, ये देखिए RTI का ये रिप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे कि आपका यहाँ SSC और MOU के बीच में साइन हुआ है बिटवीन SSC एंड दिल्ली पुलिस। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये साइन हुआ किस किस के लिए है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो RTI ने रिप्लाई दिया है, MOU has been signed between SSC and Delhi Police for conducting requirement for the post Head Constable Ministerial, Head Constable AWO TPO, Constable Driver, Constable Executive and MTS Civilian in Delhi Police। तो इन सभी के लिए ये इसमें आपका बात करी गई है। इन सभी के लिए आपका यहाँ पे MOU साइन हो चुका है। तो दोनों चीज़ आपकी यहाँ क्लियर हो चुकी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और MOU जो साइन हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और MOU साइन हो चुका है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब मेन चीज़ आती है कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा या वैकेंसीज आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी, उसके बारे में भी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वैकेंसीज अभी कैलेंडर में शामिल नहीं की गई है। जो कैलेंडर रिवाइज होगा वो होगा आपका सितंबर या फिर अक्टूबर में। सितंबर या अक्टूबर में आपका कैलेंडर रिवाइज होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर या अक्टूबर में जब आपका कैलेंडर रिवाइज होगा तो इसमें 2 चांसेस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी है और एक कंफर्म है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो संभवतः आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जो भर्ती नवंबर दिसंबर में भी हो सकती है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये नवंबर और दिसंबर तक भी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ संभवतः है, एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं कंफर्म बताऊं तो आपको जैन या फिर फेब के लास्ट में, जैन और फेब में आपको देखने के लिए ये वैकेंसीज मिल सकती हैं। तो इसमें क्या पता कि आपका 2025 में जो सबसे पहली आपकी वैकेंसी हो वो आपकी दिल्ली पुलिस की ही देखने के लिए मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी SSC MTS की जो है वैकेंसीज आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपका 27 अगस्त को आ जाएगा। ये भी आप सभी को पता होगा। 2025 वाली भर्ती की अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आ सकता है तो अगली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 वाली भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में भी पॉसिबल है। चांसेस हैं लेकिन कंफर्म नहीं है। और अगर कंफर्म कंडीशन में जाते हैं तो वही है आपका जनवरी और फरवरी, अगर आप कंफर्म कंडीशन में जाते हैं। तो इसमें मैंने MTS का भी बता दिया है कि आपकी MTS की जो वैकेंसीज हैं MTS की वो आपके 27 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी कांस्टेबल आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके फॉर्म देखने को मिल जाए। काम सब हो चुका है, तैयारी सब हो चुकी है, सिर्फ अब आपका नोटिफिकेशन आने की देरी है। जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप बात आती है कि आपको जब इसका नोटिफिकेशन आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके 2 लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के। आप इन दोनों में से कोई से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सभी इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अभी मैंने न्यू आईडी बनाई है आपकी इंस्टा की, जहां आप जाकर मुझे DM भी कर सकते हैं अगर आपको किसी फॉर्म फिल करने में या फिर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी जानकारी आती है वो मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से
आपके साथ शेयर कर देती हूँ, तो उन दोनों चीज़ों को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।